यूपी का असली बॉस योगी, मोदी, शाह, भगवाधारी फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता योगी आदित्यनाथ, जिनको कई लोग 2029 में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं। क्या सच में वही उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे? कई लोग अमित शाह को दावेदार कहते हैं, लेकिन क्या सच में शाह का सपना पूरा हो जाएगा? इन सवालों के जवाब 2029 के चुनाव में मिलेंगे। मगर उससे पहले बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में विरोधियों ने खड़ा कर दिया है कि असल में उत्तर प्रदेश का असली बॉस कौन है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, विपक्ष के दावों की जांच करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। योगी जो कहते हैं वही पत्थर की लकीर हो जाती है। योगी के फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन चुनाव का जब वक्त आता है तो फिर योगी को थोड़ा पीछे क्यों किया जाता है? ये सवाल राजनीतिक पंडितों को भी चुभता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। माना गया कि तब उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करने की कोशिश आला कमान दिल्ली से हुई थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो कई नाम ऊपर भेजे थे, जिनमें 5 या 6 लोगों को ही टिकट मिला था। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो उन दावों का क्या? 2024 में कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का फेलियर है, लेकिन इन दावे की तो हवा ही निकल गई। आला कमान की गलती ने रोका रास्ता। 2024 के चुनाव के बाद ऊपर के बॉस को भी महसूस हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश में माहौल टाइट करके रखना है तो योगी के भरोसे आगे बढ़ना होगा। 2024 के चुनाव के बाद एक नजर में योगी आदित्यनाथ को कमजोर नेता दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन सारे निंदा करने वाले बैठे के बैठे रह गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि नेशनल लेवल के नेता बन चुके हैं। उनके आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है वहां उन सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट 80 के करीब रहा है। बिहार तो हालिया उदाहरण है, वहां तो 90% से ज्यादा रहा। मतलब समझ रहे हैं आप, योगी जहां जहां प्रचार कर रहे हैं पार्टी धुआंधार प्रदर्शन कर रही है। अब योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो धीरे धीरे सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि पीएम की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि भारत के बॉस बनने की तरफ। 2024 के चुनाव में आलाकमान की गलती पार्टी को भारी पड़ी थी, लेकिन योगी का रास्ता कोई नहीं रोक सका। मौजूदा समय में राजनीतिक जानकार योगी आदित्यनाथ को एक आंधी के तौर पर देख रहे हैं। एक ऐसी आंधी जिनके लिए कुछ भी प्लान कर लिया जाए, जिनके खिलाफ कोई भी साजिश कर ली जाए, लेकिन योगी को रोका नहीं जा सकता। एक समय था जब योगी आदित्यनाथ के प्रतिद्वंदी केशव प्रसाद मौर्य को दिखाया जाता था। ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी के बाद केशव ही संभालें। इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह उनका आरएसएस से जुड़ाव होना, दूसरी सबसे बड़ी वजह है उनका अमित शाह का करीबी होना, तीसरा समीकरण बनता है उनका जातीय फैक्टर। केशव प्रसाद मौर्य भी एक तेज तरार नेता हैं और मौजूदा समय में उन पर भरोसा जताया गया है उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम के तौर पर। अब 2029 में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी के हाईकमान के नेता समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ना पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एक वक्त में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हस्तक्षेप हुआ करता था। अभी भी वो प्रधानमंत्री हैं तो बिल्कुल हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो सही फैसला लेते हैं उसके बीच में कोई हस्तक्षेप उनका नहीं होता। राजनीतिक जानकार यही बात अमित शाह के लिए भी कहते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ के लिए एक मानसिकता यही थी कि वे सख्त नेता हैं और कई बार जोश में फैसले लेते हैं, मगर योगी की परिपक्वता, योगी के बोलने का स्टाइल, योगी की ब्रांडिंग अब सब कुछ बता रही है कि वे पककर पुराने चावल हो चुके हैं। उन्हें राजनीति के हर एक पैतरे बहुत अच्छे तरीके से पता है। विपक्ष लगातार कहता है कि उत्तर प्रदेश को दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि योगी ही असल में उत्तर प्रदेश के बॉस हैं। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।